ज़रा देख लेते हैं कि जैसे देखो पॉइंट डेसिमल कैसे हम लिखते हैं ना। डेसिमल के लिए हमको जानना होगा, जैसे कि मान के चलो 6 है और यहाँ पर 0.7 है ना। यहाँ पर 6/10 है 100। तो यहाँ पर हम देखेंगे इधर साइड से डिजिट गिनते हैं ना। 63 ये है मान के चलो, तो इधर साइड से डिजिट हम गिनेंगे और जितना जीरो है उतना पॉइंट लगा देंगे उतना डिजिट के बाद। यहाँ 2 जीरो है मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 तो 6.37 हो गया। ओके, उसी के जैसा यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट हटाएंगे हम तो नीचे 1 जीरो आएगा है ना, क्योंकि 1 डिजिट के बाद था। जैसे मान के चलो 7 3 4 5 6 है, अगर यहाँ पर पॉइंट हम लगाएं तो कितना नीचे लिखेंगे, गिनेंगे पहले 1 2 3 4 डिजिट के बाद है तो ऐसे करके पॉइंट हटाएं हम तो नीचे 1 2 3 4 और जीरो केवल लिखेंगे तो इसका तो कोई मायने नहीं है, तो इसलिए हम 1 लगा देते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो 7 3 2 4 है अपॉन में मान के चलो 100 है तो गिनेंगे 2 0 1 2 0 है, यहाँ पे 1 2 मतलब 73.24 हो गया। 1 2 डिजिट के बाद लगा दिए, समझ आया। मान के चलो 6/10 100 है तो यहाँ पर तो 2 डिजिट है, 2 जीरो, यहाँ पर 1 ही डिजिट है तो इसमें हम क्या करेंगे 1 जीरो खुद से लगा देंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 0.06 हो जाएगा। ये समझ आ गया। ठीक है, और कुछ हम बता देते हैं, जैसे कि देखो ये तो तुमको पता होगा कि 1/1 और 1/2 दोनों में से बड़ा कौन है। ये तो 1 है पूरा 1 है और ये 1/2 आधा है, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान के चलो ऊपर में अगर सेम है, नीचे में अगर जो बड़ा होता है जो नीचे में ज़्यादा होता है वो उससे छोटा होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2/3 और 2/7, तो यहाँ पर हम देखें नीचे में ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये छोटा है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका साइड ये हम ओपन कर दिए। ठीक है, जैसे कि मान लो 2/3 है और 7/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमको पता नहीं चल रहा है, तो क्या करो ना कि ऊपर वाले को इक्वल कर दो। जैसे ऊपर वाले को इक्वल कैसे करेंगे, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 2 से कर देंगे। ठीक है, उल्टा करके, जैसे 2/3 है यहाँ पर 7/4 है, ये वाला 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ये वाला 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना हो गया, ये 14 हो गया /3, यहाँ पर हो गया 14/4, ऊपर में इक्वल हो गया और नीचे में ये बड़ा है मतलब ये छोटा हो गया, ये बड़ा मतलब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। इस तरह करके हम कर सकते हैं। ओके, अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं तो देखते हैं 2.5 को, विच इज़ ग्रेटर। अभी हम जो सीखे थे उसको अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है 0.5 और 0.25। यहाँ पर देखो 0.5 है और 0.05 है ना। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो हम 1 डिजिट के बाद है ना तो 1 जीरो लगाएंगे और इसको वैल्यूएशन करने के लिए 1 लगा दिए। यहाँ पर 1 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 जीरो लगाएं और 1 लगा दिए। अब यहाँ पर देखो इसके आगे तो अब कुछ नहीं बचा, इसके बाद 0 है तो 0 का वैल्यू अब 0.5 का वैल्यू नहीं होता है ना, तो इसको हटा दो, /10 हो गया और यहाँ पर 5/100 हो गया। अब ऊपर में बराबर हो गया ना, तो और नीचे में बड़ा है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, मतलब ऐसे हो गया। तो विच इज़ ग्रेटर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखते हैं 0.7 है और 0.5 है। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो आएगा क्योंकि 1 डिजिट के बाद है और यहाँ लगा दिए 0। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 जीरो आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नीचे में जब इक्वल है और ऊपर में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है ना। 7/10 और 5/10, अगर ये ऐसे रहता 10/7 और 10/5, तो नीचे में जो बड़ा होता है, यही ध्यान में रखना कि नीचे में जो बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है ना, तो ये छोटा हो जाएगा।
और ऊपर में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है, मतलब 7 बड़ा है 5 से, तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब 0.7 बड़ा है 0.5 से। उसी तरह ये हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 0.7, तो पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 आ जाएगा। तो ये तो क्लियरली पता है कि ये 0.7 है, तो मतलब 7 बड़ा है 0.7 से। ओके, और यहाँ पर हम देखेंगे 1.37 और 1.49। तो यहाँ पर देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 0 आया, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 आया। नीचे में इक्वल है, नीचे में इक्वल है। अब हम ऊपर में केवल देखेंगे, है ना, ऊपर में जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, ये बड़ा है तो यही बड़ा हो जाएगा, मतलब 1.49 बड़ा है 1.37 से। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर हम देख लेते हैं 2.03 और 2.30, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आएगा, 1 2 2 डिजिट के बाद 2 0, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद है तो 1 2 और 1 लगा दिए। अब यहाँ पर देखो नीचे में बराबर है तो हम क्या दिखेंगे, ऊपर में, और ऊपर में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है, मतलब यहाँ 203 है, यहाँ 230 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.03 इज़ लेस देन 2.30। समझ में आया, ये बड़ा हो गया। यहाँ पर अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 0.8 और 0.88 है ना। तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे 2 डिजिट के बाद है तो 2 0 1 लगा दिए, यहाँ पर हटाएं तो 1 0 और 1 लगा दिए, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर में नीचे में भी अनइक्वल आ रहा है, ऊपर में भी अनइक्वल आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, या तो नीचे वाले को इक्वल कर दो या तो ऊपर वाले को कर दो। तो नीचे वाले को हम इक्वल कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से करेंगे, उससे अच्छा क्या है ऊपर वाले को इक्वल कर दो। तो हम बताए थे 8 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 88 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दोनों को साथ में कर देना, बाई 10 यहाँ पर 100 है ना। मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, मतलब ऊपर में अब क्या हो गया, ऊपर में सेम हो गया ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में तो सेम हो गया, मतलब अब नीचे में देखना है, नीचे में ये ज़्यादा है मतलब ये छोटा है, तो ये छोटा है मतलब ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.8 इज़ ग्रेटर देन 0.88। ये क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम इंट्रोडक्शन देखे थे, अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। रुपीज़ में बदलना है ना, 7 पैसा को रुपीज़ में बदलना है, यहाँ पर देख लो। और इसका रिलेशन हम बता देते हैं कि रिलेशन हमेशा साथ में रखो। पैसा और रुपीज़ का रिलेशन क्या होता है, 100 मतलब 1 पैसा, P इज इक्वल टू क्या होता है, R/100 होता है ना। हमको क्या चाहिए, रुपीज़ में चाहिए, मतलब रुपीज़ को गोला करना होगा हमको, है ना। तो इसको हमको क्या कर दो, ऐसे करके R में कर दो और R को गोल कर दो, क्योंकि हमको रुपीज़ में चाहिए। तो यहाँ पर हम वो वाला रिलेशन लिख देते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, R/100 होता है ना। तो यहाँ पर 7 है तो 7 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 7 कर दिए। अब यहाँ पर देखो R क्या है, R हमको अकेले रहना चाहिए ना, तो इसको उधर करो, ठीक है, इसको क्या करो, उधर करो। तो 7 पैसा को हमको रुपीज़ में बदलना है ना, मतलब रुपीज़ में बदलना है, तो ये वाला फर्स्ट हो गया, तो सॉरी इसको गोल करना है, इसको नहीं करना है ना। 7 पैसा क्या रहेगा, अकेले में रहेगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/100 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 फिर 1 0 और यहाँ पॉइंट, मतलब 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R, मतलब 7 पैसा में 0.07 रुपीज़ होगा, ठीक है। उसी तरह अब अगर जहाँ पर भी 2 ठो है ना, उसको तुम क्या करोगे, प्लस में कर दो। यहाँ पर 7 रुपीज़ है प्लस 7 पैसा है, तो पैसा को रुपीज़ में करने के लिए हम क्या करते हैं,
पैसा को रुपीज़ में करने के लिए हम सिंपल सा क्या करते हैं, पैसा को रुपीज़ में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 7/100 हो जाएगा, रुपीज़ यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी आर यहाँ भी आर। तो इसको पहले क्या करो, इसको कन्वर्ट करो पहले, ये हो जाएगा 7R, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.007 होगा, है ना, सॉरी 0.7 होगा, क्योंकि एक 2 डिजिट के बाद हो गया, 2 डिजिट के बाद ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये R हो गया। अब दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने के लिए हम सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 प्लस 0.07 ऐड करने के लिए इसमें हम 7.07 हो जाएगा रुपीज़। तो यहाँ इसका आंसर हो गया 7.07 रुपीज़, आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह पैसा को सिंपल सा ये याद रखना, पैसा को क्या करना है, R/100 करना है ना। तो ये रुपीज़ है तो रुपीज़ में छोड़ दो, प्लस 77 पैसा है। अब पैसा 77 पैसा है, तो 77 पैसा को पहले हम रुपीज़ में कर लेते हैं। 77 पैसा है, इसको हमको क्या में करना है, रुपीज़ में करना है। ये पहले है तो इसको हम गोल कर लिए, और पहले रिलेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, इस मेथड से बता कर दिखा रहे हैं। P = R/100 होता है ना, तो पैसा और रुपीज़ का ये रिलेशन होता है। तो 77 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, 77 P = 77 R/100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला गोल किए तो 77 P अकेले रहेगा, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो 0.77 R हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 मतलब 77 R प्लस 0.77 R हो गया। दोनों को जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा 77, और इसमें हमको क्या ऐड करना है 0.77, है ना। तो इसको हमको ऐड करने सीखना होगा, तो इसको अगर हम ऐड करें तो हो जाएगा 77.77, ठीक है। तो इसको ऐड कर दो 77.77, ये R रुपीज़ आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ये दोनों को करें तो 50 पैसा को सिंपल सा है, ऐसे भी तुम याद रख सकते हो। 50 को हमको क्या करना है, रुपया में चेंज करना है, रुपीज़ में चेंज करना है, तो 100 से हमको डिवाइड करना होगा, R हो गया। तो इससे ये कैंसिल हो गया, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 0.5 R हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, तो ये पैसा है, इसको R में चेंज करना है हमको, तो 235 और अपॉन 100 से डिवाइड करेंगे, R में हो गया तो 2.35 R हो जाएगा, है ना। तो ये इसका हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर देखो, सेंटीमीटर को मीटर में और किलोमीटर में चेंज करना है। तो रिलेशन हम क्या बोले थे, सेंटीमीटर का रिलेशन पहले देखो, किलोमीटर और मीटर के साथ क्या होता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, तुम याद कर लोगे। सेंटीमीटर को मीटर के साथ रिलेशन क्या होता है, मीटर/100 होता है ना। सेंटीमीटर को मीटर/100 होता है, मीटर के साथ रिलेशन ये होता है। और सेंटीमीटर का ही किलोमीटर के साथ रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर 50 कर दोगे, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा। स्टार्टिंग में शायद मिस्टेक हो गया होगा, तो देख लोगे, ठीक है, 50 कर दोगे। तो यहाँ पर हम ये रिलेशन हम देख लिए, है ना। तो सेंटीमीटर और मीटर, यहाँ पर देखो क्या है, 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। पहले क्या है, सेंटीमीटर, तो गोल कर दिए, और रिलेशन पहले सेंटीमीटर और मीटर का लिख देते हैं हम यहाँ पर। सेंटीमीटर = मीटर/100 होता है। और हमको यहाँ पर क्या करना है, 5 है ना, यहाँ पर 5 है, तो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ 5 लिखे तो यहाँ भी 5 लिखना होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो, गोल किए हैं तो ये अकेले है, यहाँ भी गोल कर दो, ये अकेले हो गया। तो इसका मतलब इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। तो 2 डिजिट के बाद 5, यहाँ एक 0 लगा दिए, पॉइंट, मतलब 2 डिजिट के बाद ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे हम देखो, 5 सेंटीमीटर को ही हमको क्या करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो यहाँ गोल हम कर दिए हैं, ठीक है, मतलब ये अकेले रहना चाहिए। अब यहाँ सेंटीमीटर और किलोमीटर का फॉर्मूला यहाँ देख लो, ये सेंटीमीटर = K/ हो जाएगा 50, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो
5 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 से कर दिए। अब गोल कर दो क्योंकि ये सेम सेम हो गया अकेले अकेले। अब 5 में यहाँ पर 0 बैठाओ, 5 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो ये इसका किलोमीटर में चेंज हो गया और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो जो हम साइड में लिखेंगे यहाँ पर इसका, अब हम सेकंड नंबर आते हैं, मतलब थर्ड का सेकंड पर आते हैं। एमएम को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में चेंज करना है। तो एमएम का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं हम। एमएम इज इक्वल टू क्या होता है, सेंटीमीटर बाई 10 होता है। एक हो गया सेंटीमीटर और एमएम का फॉर्मूला ये होता है। फिर एमएम और मीटर का फॉर्मूला होता है, मीटर 1000 से डिवाइड करेंगे काम चल जाएगा। और एमएम का किलोमीटर का फॉर्मूला होता है 6 जीरो उतारेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो ये किलोमीटर के साथ होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। यहाँ पर पहले देख लोगे तो mm 35 mm को हमको सेंटीमीटर में पहले चेंज करना है। तो ये दोनों का फॉर्मूला ये होता है ना, mm और सेंटीमीटर का, तो ये लिख दो mm सेंटीमीटर है तो mm इज इक्वल टू सेंटीमीटर बाई 10। यहाँ 35 है तो दोनों साइड 35 लिखो, दोनों साइड 35 लिख दिए। यहाँ पर जो पहले था उसको हम गोल करते हैं, तो यहाँ भी गोल कर दिए, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, अकेले रहना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी तरह 35 mm को हमको मीटर में चेंज करना है। तो इसका फॉर्मूला देखो, mm और मीटर का फॉर्मूला ये है, तो उतार दो। mm इज इक्वल टू मीटर बाई 1000 फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 35 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड कर लिए। यहाँ फर्स्ट है तो ये मतलब इधर साइड वाला को गोल करते हैं, इधर साइड वाला को गोल कर दिए, इसके मतलब इधर मल्टीप्लाई अब करने का ज़रूरत नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, 3 डिजिट के बाद 35, यहाँ 0 लगाएं, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये m इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हमको 35 mm को किलोमीटर में चेंज करना है ना। तो किलोमीटर का फॉर्मूला ये वाला होता है, तो लिख दो mm इज इक्वल टू किलोमीटर बाई 6 0 3 4 5 6। तो यहाँ 35 है, यहाँ भी 35, यहाँ भी 35। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर अकेले था तो यहाँ भी अकेले हो जाएगा। और यहाँ पर इसको सॉल्व करो, कैसे होगा, 2 डिजिट के बाद, यहाँ 6 डिजिट के बाद 3 4 5 6, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये किलोमीटर में चेंज हो गया और ये इसका आंसर हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 20 ग्राम 200 ग्राम को केजी में चेंज करना है ना। यहाँ पर केजी में चेंज करना है, ग्राम से हमको केजी में जाना है, ये याद रखो। और इसका रिलेशन हम बता देते हैं कि जैसे ग्राम G इज इक्वल टू होता है केजी अपॉन 1000 होता है ना, ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे। तो यहाँ पर देखो हम इसको पहले लिखना है, तो G इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख दिए केजी बाई 1000। अब यहाँ देखो 200 है तो 200 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 200 से कर दिए, 2 से 2 0 कट गया। अब यहाँ 2/10 मतलब 0.2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 1 डिजिट में 10 आएगा ना, तो वही चीज़ हो जाएगा 2/10, 0.10 kg इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी गोल कर दिया है ना, तुम गोल नहीं करोगे सॉल्व करते समय, ये ध्यान में रखना है। 3470 ग्राम को हमको केजी में चेंज करना है। तो फॉर्मूला लिख दिए, G इज इक्वल टू क्या होता है, केजी बाई 1000। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 3470, यहाँ भी 3470। अब यहाँ पर ये अकेले है, इधर साइड वाला अकेले होता तो अकेले छोड़ दो, मतलब इधर लाना नहीं हमको, केजी में नहीं लाना है। तो 1 2 3 1 2 3, तो 3.470 kg इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये है ना 4 kg 8 ग्राम। जब भी हम ऐसे करते हैं तो क्या करना है, 4 kg प्लस कर देना है 8 ग्राम, यहाँ kg को छोड़ देना है, इसको चेंज कर देना है। तो 4 kg इसको चेंज कैसे करोगे, 8 और इसका पहले किनारे में लिख दो, 8 ग्राम को हमको kg में चेंज करना है ना।
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, G इज इक्वल टू क्या होता है, kg/1000। तो यहाँ पर 8 से कर दो दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 8 ग्राम का वैल्यू हो जाएगा, 3 जीरो लगाओ, 8 1 2 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा kg। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.008 kg लिख सकते हैं ना। और इसको ऐड करेंगे तो 4 पॉइंट यहाँ पर ऐड होता है, 4.008 kg इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 4 नंबर इजी है, इसको तुम खुद से करोगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर डेसिमल जो हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं, सब कुछ हम बता चुके हैं, ये तुम्हारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये 20.03 है, तो सिंपल सा है, पॉइंट हटा दो, तो 1 2 डिजिट है तो 1 2 0 आया, यहाँ पर 1 आंसर हो जाएगा। उसी तरह है 2.03 है, 1 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ 1 2 0 आया, पॉइंट हटाएं तो, और 1 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर हो गया। थर्ड हम उसी तरह करेंगे, थर्ड क्या करेंगे, 200.03 है, पॉइंट हटाएं तो 1 2 डिजिट है तो 0 0, यहाँ पर 2 0 के आगे 1 लगा दी, ये आंसर हो गया। उसी तरह फोर्थ नंबर जो है, हम फोर्थ नंबर कैसे सॉल्व करेंगे, है 2.034 है, तो हम यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो क्या है, 1 2 3 है तो 1 2 3 1 0 आंसर हो गया। तो 5 नंबर जो है वो इजीली हम सॉल्व कर चुके हैं, बहुत आसान था। उसी तरह यहाँ पर देखो, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। इसमें जो भी है 2 का प्लेस वैल्यू लिखना है ना, प्लेस वैल्यू 2 का लिखना है हमको कि क्या होगा। देखो जो होता है फेस वैल्यू, यहाँ पर हम लिख देते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में ज़्यादा कुछ हमको नहीं करना रहता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 2.56, 2.03, 200.03 और 2.034 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 का पूछ रहा है ना, तो 2 के बाद जितना भी चीज़ है उसको तुम 0 कर दो। 2.00 इसका फेस वैल्यू फर्स्ट का आंसर हो गया, 2.00 इसका भी ये आंसर हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 200 तो ऑलरेडी है, 00 इसका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2.000 इसका ये आंसर हो जाएगा, मतलब 4 का। तो ये सबसे इजी होता है, ओके। और यहाँ पर अगर फेस वैल्यू पूछता तो डायरेक्ट 2 का फेस वैल्यू 2 ही हो जाता। अगर यहाँ पर इसमें पूछता 7 का फेस वैल्यू क्या है तो 7 आंसर हो जाता। तो सिंपल सा है, प्लेस वैल्यू जहाँ पर भी बोलेगा, जिसका भी बोलेगा, अगर यहाँ पर हम 3 का फेस वैल्यू हम प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे, 221.37 का प्लेस वैल्यू, जिसमें 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर 3 को छोड़कर सबको 0 करो, 3 0, यहाँ पर पॉइंट को पॉइंट के जगह लिखना है 0 0, ये इसका प्लेस वैल्यू हो जाता। तो ये सबसे इजी चीज़ है ना। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है, लिखा हुआ है दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए से वो बी गया, ठीक है। फ्रॉम, यहाँ पर हम इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है ए बी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है डी, ए बी सी और डी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो ए टू बी गया, फ्रॉम देयर टू अ प्लेस सी। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी एंड फ्रॉम देयर टू सी, उसके बाद सी में गया। ए इज इतना किलोमीटर फ्रॉम बी, ये 7.5 किलोमीटर है। एंड बी इज इतना किलोमीटर फ्रॉम सी, बी 12.7 किलोमीटर है, ठीक है। आयुब वेंट फ्रॉम ए टू प्लेस डी, फ्रॉम देयर ए से लेकर डी तक गया अयूब, ठीक है। अयूब यहाँ पर हम ए वाई से डिनोट कर दिए हैं। अयूब गया ए से लेकर डी तक, फ्रॉम देयर प्लेस सी, डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, डी जो है 9.3 किलोमीटर है ना। उसके बाद ये है सी इज
यहाँ पर ये 9.3 है, D इज़ 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए और ये C इज़ 11.8 किलोमीटर फ्रॉम D, ठीक है। हु ट्रेवल मोर एंड बाई हाउ मच, यहाँ पर दिया हुआ है कि अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी, ए से लेकर डी तक गया है अयूब, ओके। यहाँ पर दिया हुआ है अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, ओके। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो जो दिनेश है पहले क्या गया, ए से बी गया, दिनेश का बारे में हम बोल रहे हैं, पहले ए से डी गया, ए से बी गया और बी से फिर सी तक पहुंचा, मतलब पहले इतना डिस्टेंस कवर किया फिर उसके बाद इतना डिस्टेंस कवर किया, तो दोनों को जोड़ दो। दिनेश के लिए क्या हो जाएगा 7.5 प्लस 12.7, देखो दोनों को ऐड कैसे करते हैं, 12.7 पॉइंट के सामने पॉइंट लिखा करो, ठीक है। 7.5 है तो यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट, यहाँ 5 लिख दें, यहाँ पर 7, अब ऐड करो 5 और 7 12, 2 कैरी 1, ऐड करो 7 और 3 0 कैरी 1, 2.02 आया। दिनेश के लिए क्या आया 20.2, ठीक है। अब अयूब के लिए निकालते हैं, अयूब क्या किया है, अयूब जो है ए से डी गया है, डी से फिर सी गया है, तो अयूब के लिए ऐड करो 9.3 प्लस 11.8, तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखते हैं 9.3 और 11.8 ऐसे करके लिखेंगे। 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 कैरी 1, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ पर 2 21.1। अब यहाँ पर हम जैसे कि बताए हुए हैं, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे यहाँ भी 0 आएगा। अब यहाँ पर देखो कि डिनोमिनेटर में दोनों इक्वल है, मतलब कि ऊपर में हमको देखना पड़ेगा, है ना। ऊपर में आप देखेंगे जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, ये बड़ा है मतलब ये बड़ा। यहाँ पर लिखना है अयूब जो होगा वो दिनेश से ज़्यादा कवर किया है डिस्टेंस, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे आते हैं। गाइस ज़रा से यहाँ पर देख लोगे, यहाँ जो हम क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे थे उसमें हम कुछ क्वेश्चन 5 का बता दिए हैं, है ना। तो ये तो जैसे हम एग्जाम्पल में लेकर बता दिए, तो 6 में भी 2 1 3 7 यहाँ पर पॉइंट है, तो सिंपल 2 का हमको क्या प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, 2 के बाद सबको 0 कर दो। वैसे एग्जाम्पल हम बता दिए तो ये सारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो 9.42 है, तो यहाँ पर 0 0 2 का हमको फाइंड करना प्लेस वैल्यू, ये हो जाएगा। तो ऐसे ये सिंपल सा आता है, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, श्यामा बाउट इतना एप्पल और इतना मैंगो, तो यहाँ पर हम लिखते हैं श्यामा के लिए इतना एप्पल किया और इतना मैंगो किया, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 kg 30 ग्राम प्लस 3 kg 250 ग्राम, ठीक है। तो श्यामा के लिए पहले ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 300 और ये 550 ग्राम हुआ, और 5 और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 kg। 8 kg इतना ग्राम श्यामा खरीदा, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे सरला बाउट, सरला क्या खरीदी 4 kg 800 ग्राम प्लस 4 kg 150 ग्राम, ठीक है। तो इसको ऐड करो, 4 और 4 8 kg हो गया, और 8 और 9 950 ग्राम हो गया, ठीक है। सरला के लिए हो गया, ऐसे लिखते हैं, इसके लिए SH लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तुम खुद देख सकते हो, यहाँ पर ये तो इक्वल है लेकिन यहाँ पर ग्राम में ये ज़्यादा है, तो मतलब सरला ज़्यादा खरीदी है, मतलब SA जो है ज़्यादा है SH से, सरला श्यामा से ज़्यादा कुछ खरीदी है। अब यहाँ देखो, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन इतना किलोमीटर। हाउ मच लेस देन जब भी है तो इतना में हमको इतना को घटाना पड़ेगा, मतलब वैसे भी ज़्यादा में से छोटा को घटाते हैं हम, तो 42.6 माइनस 28, यहाँ पर दोनों के लिए किलोमीटर लिख दे रहे हैं ना। तो इसको हम माइनस करो, माइनस करने को अब हम कैसे माइनस करते हैं ये हम बताते हैं। जैसे कि मान के चलो 2 2.3
3.7 है और यहाँ पर 3.1 है। ठीक है, तो पॉइंट के सामने पॉइंट हम रखते हैं, बताए हैं पॉइंट के सामने पॉइंट रखो, पॉइंट यहाँ 1 और यहाँ पर 3। मान के चलो यहाँ पर पॉइंट था, ठीक है, तो 22.7 और 0.31 है, तो यहाँ 0.31, ठीक है, ऐसे लिख दो। और इधर साइड जहाँ भी खाली लगे वहाँ 0 बैठा दो। ऐड करो 1 7 और 3 0 3 2, ठीक है। और उसी तरह अब हम यहाँ पर करते हैं ना, 42.6 है। अब यहाँ पर देखो 28 है, तो 28 में तो 0 नहीं है ना, तो इधर कभी 0 नहीं लगाना, इसके बाद हम इधर लगा सकते हैं ना। तो 28 यहाँ लिख दो और पॉइंट के बाद इधर हम 0 लगा देंगे, चाहे नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। ऐड करो 6 यहाँ पर हो जाएगा, ये 0 हाथ में 1 5 और 7, तो ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। लेकिन ये ऐड करने पर आ रहा है और हमको क्या यहाँ पर करना है, यहाँ पर हमको घटाना है 42.6 और यहाँ पर 28.0। अगर माइनस करेंगे तो ये तो 6 ही रहेगा, 12 में 8 जाएगा 4 हो जाएगा और 3 में 2 जाएगा 1, मतलब 14.6 किलोमीटर, और ये इसका आंसर हो गया। तो ये फाइनली ये एक्सरसाइज को हम कर चुके हैं। अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मोटिवेशन इससे बढ़ता है कि हम और भी वीडियो अच्छा वीडियो हम लाएं, और ये वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी इसका रिक्वायर्ड है उसको तुम शेयर कर दो। ओके, थैंक यू।